सबसे पहले खबर दुर्ग रायपुर से, जहां टोटल लॉकडाउन का अंतिम दिन है। 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन शाम को 5 बजे खत्म हो रहा है। लोग सड़कों पर न उतरें, इसीलिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। शाम को 6 बजे सीएम भूपेश बघेल जनता को संबोधित करेंगे। संक्रमण से बचाव, लॉकडाउन के संबंध में आगे क्या होना है, इसको लेकर संदेश देंगे और अन्य जरूरी सेवाओं में कहां छूट दी जा सकती है, इसको लेकर भी वो प्रदेश से बात कर सकते हैं। तो 72 घंटे का जो टोटल लॉकडाउन था, कड़ाई से पालन कराने का जो क्रम था, वो खत्म हो रहा है और इसके साथ ही अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री क्या प्रदेश की जनता को संबोधित करते समय कहने वाले हैं। फिलहाल रायपुर और दुर्ग दोनों जगह से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। रायपुर से राजेश मिश्रा और आकाश राव दुर्ग से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पहले राजेश, आपके पास आते हैं। राजधानी में कई दफा आपने खबरें दिखाई, तस्वीरें दिखाई कि लोग लॉकडाउन को संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन इन 72 घंटों में काफी कड़ाई से पालन कराया गया। इसकी जानकारी भी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। कैसे 72 घंटे रहे और अब क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो 72 घंटे तक टोटल लॉकडाउन यहाँ पर घोषणा की गई थी। रायपुर में और दुर्ग में 2 जगह की गई थी और इसका असर पहले दिन तो थोड़ा सा लोगों को दिखा कि पहले दिन बहुत सारे लोग सड़कों पर नजर आए और घूमते नजर आए। पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी, उठक बैठक कराना पड़ा, सड़कों पर बैठाना पड़ा, मगर उसका असर ये हुआ कि दूसरे दिन से लोग सड़कों पर कम दिखाई देने लगे और आज तीसरा दिन है और बस 5 बजे ये टोटल लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही है। इस टोटल लॉकडाउन की अगर हम बात करें पुनीत, तो इस टोटल लॉकडाउन में केवल दवाई की दुकानें और दूध डेयरी की दुकान ये और पेट्रोल पंप, ये सिर्फ 3 चीज को खोलने की इजाजत थी। बाकी राशन दुकान है, अनाज दुकान है, सब्जी बाजार है, ये तमाम चीजों पर पूरी तरह से बैन था। केवल 2-3 चीजें जो अति आवश्यक की चीज थी वही खुली थी। 2 दिन बाद फिर पुलिस मतलब जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि थोक सब्जी बाजार और थोक किराना की जो दुकान है उसको खोल दी जाए। मगर अगर हम बात करें कि पहले दिन को छोड़ दें तो आखिरी के 2 दिन जो है, मतलब आज और कल वाला जो बीत गया है वो दिन, उस दिन लोग सड़कों पर कम नजर आए पहले दिन के बनिस्बत। और अगर कहा जाए तो ये 72 घंटे का जो टोटल लॉकडाउन है वो रायपुर में सफल रहा। अब चूंकि 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन का समय था वो खत्म हो चुका है, तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि लोग थोड़ा सा तफरी करने के मूड में ना आ जाएं। इसको लेकर आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे अभी हम जय स्तंभ चौक में खड़े हैं। पुलिस के बल जो है, पुलिस की फोर्स हैं, पिछले 72 घंटे से इसी तरह 40 जो चौराहे हैं रायपुर के, वहां पर 72 घंटे से पुलिस के जवान और ये प्राइवेट जो गार्ड्स के जवान है, ये तमाम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। और अब चूंकि टोटल लॉकडाउन खत्म हो चुका, उसके बावजूद भी ये लोग मुस्तैद हैं और इनकी कोशिश ये है कि कोई अगर इधर से आ जा रहा है तो उनको पूछें और बेवजह कोई घूम रहा है तो उन पर कार्रवाई करें। क्योंकि जिला प्रशासन और एसपी और हमारा IBC 24 भी लोगों को बताना चाहता है कि टोटल लॉकडाउन की अवधि, मतलब 72 घंटे के लॉकडाउन की अवधि खत्म हुई है, मगर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है, 3 मई तक रहेगा। कल थोड़ी सी छूट इसलिए दी जा सकती है, जैसे सब्जी बाजार खुल सकता है, अनाज की दुकानें खुल सकती हैं, पेट्रोल पंप और फल की दुकानें, पेट्रोल पंप तो पहले से खुल रहा था, फल की दुकानें खुल सकती है। तो नॉर्मल जो लॉकडाउन में चीज़ रहती है, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक ये दुकानें यहाँ पर खुली रहेगी। इसके अलावा भी कुछ देर बाद ही पुनीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं और उसमें ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ जो सेक्टर हैं, जैसे अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 23 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जहां पर कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला है, मतलब उसको ग्रीन जोन, सेफ जोन में रखा गया है। 4 जिले हैं जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर, जहां पे कोरोना के पेशेंट मिले हैं। मगर अगर बात करें तो पिछले पखवाड़े भर से यहां पर एक भी पेशेंट नहीं मिला है। और जो एक जिला है कटघोरा, वो हॉट स्पॉट के रूप में जहां से लगातार पेशेंट मिल रहे हैं। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीन जोन जो है और ऑरेंज जोन, वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है। व्यापारिक संस्थाओं पे कुछ सेक्टरों में छूट दी जा सकती है। जैसे चर्चा हुई, जैसे हमारी जो निर्णय लिए जा रहे थे उनके कुछ अफसरों से बातचीत हुई तो उनसे पता चला है कि जैसे कुछ दुकानें, जैसे मिस्त्री, मैकेनिक्स जो गाड़ी मैकेनिक हैं, उनकी दुकानों उनको छूट दी जा सकती है। इसमें कपड़ा दुकानों को छूट दी जा सकती है। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से किया जा सकता है उन सेक्टरों पे छूट दी जा सकती है। औद्योगिक जो उद्योग हैं वहां पर प्रोडक्शन शुरू करने की
ज्यादा दी जा सकती है, जी। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मनरेगा का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो जी। बहुत सारी सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर काम शुरू किया जा सकता है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जो है कुछ देर बाद यहाँ पर करेंगे। और किस तरह से इस सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए इस लॉकडाउन को धीरे धीरे सामान्य संजीवन के जी। रूप में ले जाया जाए, इसको लेकर कल दिन भर मैराथन मीटिंग चली थी, आज भी मीटिंग चल रही है और उसकी व्यवस्था अधिकारी किस तरह से बनाएंगे इसको लेकर रणनीति पूरी तरह बना ली गई है। अब जी। मुख्यमंत्री क्या संदेश देते हैं, किस तरह की छूट देते हैं व्यापार में, ये कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। जी चलिए, और दुर्ग चलते हैं आकाश के पास। आकाश राव हमारे सहयोगी वहां से भी जुड़े हैं। आकाश, क्या स्थिति वहां पर है? यहाँ तो रायपुर में तगड़ी व्यवस्था है कि कोई तफरी करने न निकल पड़े, क्योंकि 72 घंटे का टोटल लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन कंटिन्यू है, लेकिन आगे की व्यवस्थाओं के लिए क्या वहां मुस्तैदी है या तफरी के मूड में आने वाले लोगों पर एक्शन का मूड दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से ये 16 तारीख को शाम को 6 बजे जो पूर्ण रूपेण लॉकडाउन जो चालू किया गया है, जिसमें सब्जी दुकान और राशन दुकान भी बंद किए गए हैं, जिससे लोग जो है वो घरों में नजर आ रहे हैं। अब जो सड़कों पे लगातार लोग छोटे छोटे सामान के लिए बाहर निकला करते थे वो नजर नहीं आ रहे हैं और पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज दुर्ग जिले में आज रात को 12 बजे के बाद ये लॉकडाउन जो है समाप्त होगा। दुर्ग जिले के कलेक्टर अंकित आनंद ने जो है 19 तारीख की मध्य रात्रि तक का इस लॉकडाउन को जारी किया था। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाकी के दिनों में लोग जो है छोटे छोटे सामानों के लिए बाहर निकल रहे थे, दिन भर जो है लोग सड़कों पर नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा था। जिस तरीके से एक मरीज पॉजिटिव दुर्ग शहर में मिला था, दुर्ग जिले में मिला था, उसके बाद से लोगों में एक भय जागा था और उसके बाद लोग अपने आप को घरों में कैद कर रहे थे और पूरी तरह से जो निर्देश था उसका पालन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति के निगेटिव होने का और उसके स्वस्थ होने की बात सामने आई तो लोग इस बात को लेकर के आशंकित थे कि अब जो दुर्ग में किसी प्रकार का कोई मरीज नहीं है, तो लगातार लोग जो है भीड़ बढ़ा रहे थे और लगातार सड़कों पे आ रहे थे। जिस तरीके से जनधन खाते का जो केंद्र के द्वारा पैसा डाला गया और जो हितग्राहियों को राशन दुकानों, उचित मूल्य दुकानों से राशन आवंटित की गई, वहां भी काफी लोगों की संख्या नजर आ रही थी। लगातार हिदायतें दी जा रही थी, जिला प्रशासन लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कह रहे थे, लेकिन कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 16 तारीख से जो लॉकडाउन जो जारी किया गया था पूर्ण रूपेण, उसमें ये जो देखा गया कि कहीं भी लोग नजर नहीं आए। इक्का दुक्का लोगों की अगर बात करें तो जो जरूरी काम थे उसी के लिए बाहर आ रहे थे। वॉलंटियर भी जो निगम के द्वारा जो तैनात किए गए थे इस क्षेत्र में, तो उनके द्वारा जो बहुत ही आवश्यक सामग्रियों का आवंटन किया जा रहा था। निगम और जिला प्रशासन मिल करके जो भूखे लोग हैं जिनको राशन पहुंचाने का काम कर रहा था। तो इस बीच में दुर्ग जिले में साफ तौर पे देखा गया कि कहीं भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई भी व्यक्ति जो है गरीब न सोए, इसके लिए पूरा प्रशासन ने पूरा अमला तैयार करके रखा था। स्वास्थ्य महकमा लगातार जांच कर रहा था। बता दें कि दुर्ग जिले में 1500 से अधिक जो विदेश से ट्रेवल करके यहाँ लौटे थे, जिनमें से 1143 लोग का आइडेंटिफिकेशन किया गया था और सभी का जो जांच है पूर्ण रूप से किया गया था। जनवरी से लेकर के पूरे मार्च तक के जो लोग पहुंचे थे सभी का इन्होंने सैंपल जांच करवाया था। ये 600 चलिए आकाश, अभी केंद्रीय विभाग भी कह रहा है कि मुस्तैदी आप बरतें और ये तमाम लोग भी कह रहे हैं कि इसे हल्के में ना लें, क्योंकि अभी भी उसी अलर्ट मोड में रहना होगा। अगले आने वाले कुछ दिन नहीं बल्कि हो सकता है इसके आगे भी अलर्ट मोड में सबको रहना पड़ेगा। जरा सी चूक वापस भारी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये सारा अपडेट और इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।